कुछ लोग अति उत्साह में ये भी कह दिए कि 130 से ज़्यादा विधायक बैठाए हुए हैं जी, बहुमत साबित कर देंगे घर में बैठे बैठे जी, सरकार बना लेंगे यहाँ भी और कुआलालंपुर में भी एक साथ जी। 20 में जो सरकार आई थी, उस सरकार को जब नीतीश कुमार ने गिराने की बात की और आपके साथ सरकार बनाई, उस वक्त आपने क्या शर्तें रख रखी थी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। चंद्रशेखर को 6 महीने पहले नीतीश कुमार ने कह दिया था कि इसको हटाओ, नहीं हटाया तेजस्वी यादव, उस पर नाराजगी थी। जब तेजस्वी नीतीश भागने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चंद्रशेखर का इस्तीफा चाहिए था ना, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप छाता लेकर जब बारिश में निकलते हैं, अपने आप को भीगने से तो रोक सकते हैं, दूसरे को नहीं बचा सकते, बारिश नहीं रोक सकते। क्या खेला हुआ, किसने साबित कर दिया? 5 राज्य का चुनाव आपका भारी पड़ा, देखे हैं जनता द्वारा चुने गए किस नेता को नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं। भाजपा दल को आगे करती है तो दिक्कत क्या है उससे? आप मतलब आप फर्जी हैं, फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी सनातनी, फर्जी हिंदू आप बनने की कोशिश करते हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पर खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले। काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो। जी हाँ, पंचनामा देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि ये पंचनामा शुरू करने से पहले गीत क्यों गुनगुना रहे हैं, लाइन क्यों बता रहे हैं। तो दरअसल बिहार की राजनीति में जो परिस्थितियां इस वक्त उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव अपने आवास पर अपने विधायकों के साथ जैमिंग करते हुए दिखे हैं। देर रात सभी विधायकों को उन्होंने अपने आवास पर बुलाया, AC गीजर से लेकर हर चीज़ वहाँ पर मंगाया गया जो विधायकों के सुविधा अनुसार है। दवाई से लेकर सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं और तेजस्वी यादव के साथ विधायकों का जमावड़ा लगा है और वहाँ पर गीत गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये तैयारी है? कल फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ क्या उस दुख को, उस दर्द को साझा कर रहे हैं जो वर्तमान सरकार ने यानी कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ किया। देखिए, कल फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बुलाकर अपने आवास पर रखे हैं। क्या बहुमत साबित कर देंगे तेजस्वी यादव? क्या भाजपा की सरकार गिर जाएगी? चलिए विशेष चीरफाड़ करवाएंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। पंचनामा में चीरफाड़ करवाते हैं सर। कल गाना वाना गाया जा रहा था आवास पर कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। मतलब लग रहा है कि इस बार आशिक कुछ तूड़ फाड़ कर देगा, एकदम तड़ी पार करने के लिए तैयारी में है। गाना ही साफ कह रहा है, न छेड़ो हम सताए हुए हैं। देखिए, एक तो नीतीश कुमार सता दिया जी, सरकार गिराकर, अब हमारे विधायकों को कुछ छेड़ रहे हो। हम लेके बैठे हुए हैं अपने विधायकों को। जी, देखिए, जिस वक्त हम ये खबर कर रहे हैं उस वक्त भी खबर है कि कई विधायक राजद के जी, जी, पहुंच नहीं पाए हैं। जी, जी, कल तो कुछ लोग अति उत्साह में ये भी कह दिए कि 130 से ज़्यादा विधायक बैठाए हुए हैं जी, बहुमत साबित कर देंगे घर में बैठे बैठे जी, सरकार बना लेंगे यहाँ भी और कुआलालंपुर में भी एक साथ। जी। इतना आसान होता तो तेजस्वी यादव 2020 में ही मुख्यमंत्री नहीं बन गए होते, बन गए होते ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दोबारा उन्होंने जब भाजपा के बारे में खूब कहता रहा कि भाजपा कैसे नरेंद्र मोदी झुक गए नीतीश कुमार सामने। अरे आप कैसे झुके? आप झुके ना। 20 में जो सरकार आई थी, उस सरकार को जब नीतीश कुमार ने गिराने की बात की और आपके साथ सरकार बनाई, उस वक्त आपने क्या शर्तें रख रखी थी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, तभी नीतीश कुमार की कोई एंट्री की बात होगी। नो एंट्री है। जगदानंद सिंह, तेज प्रताप यादव, फलाना ढिमकाना चिलाना, सब यही कह रहे थे। क्या हुआ? आए तो चाचा बना लिए, चाचा बना लिए, थोड़ा देर भी नहीं लगा। ये क्या साबित करता है कि आप भी उतने मौका परस्त हैं। बस परिस्थितियां आज उलट हैं। आज आप रडार पे हैं। आज सरकार भाजपा के साथ वो जाकर बना लिए। जो 20 में चुनी हुई सरकार थी वो फिर से पुनः स्थापित हो गई। ना लिया ना दिया, बस 1-2 साल का आपको विपक्ष में होते हुए भी मजा मिल गया सरकार बनाने का। तो अब वो मजा आप चाहते हैं कि परमानेंट मिलता रहे। वो मजा प्राप्त करने के लिए आपको स्ट्रेटजी सही बनानी पड़ेगी, आपको रणनीति बनानी पड़ेगी सही, इंक्लूसिव होना पड़ेगा, पूरे समाज, सभी समाज को एक साथ लेकर चलना होगा। भाजपा के पास तो रिलीजियस पोलराइजेशन का एक बड़ा हथियार है। वो तो धर्म के नाम पर पोलराइज करके सभी जातियों को अपने पाले में कर लेती है। आप कैसे कर पाते हैं? आप 2 जातियों 3 जातियों के बाद आधार पर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके भी लटक जाते हैं 2-3-10 विधायकों की वजह से। और आज भी वही स्थिति है।
नीतीश कुमार के जो जितने विधायक गायब हैं सब के बारे में खबर मिल गई, किस कारण से कौन गायब है, सब पहुंचने वाले हैं जी 24 घंटे से कम में बिहार में नई सरकार बन जाएगी। लालू तेजस्वी ने खेल कर दिया, लालू तेजस्वी बहुत बड़ा विस्फोट कर देंगे। 130 से ज़्यादा विधायक तेजस्वी की आवाज़ पर है, देख लीजिए सब तो सामने ही है। गाने गा रहे हैं लोग ऐसा, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए भी हैं और आप छेड़ भी रहे हैं। मत छेड़िए ना, क्यों छेड़ रहे हैं? आप तो सरकार बना ही लिए हैं, अब हमारे विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, अतिरिक्त विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, कंफर्टेबल मेजोरिटी क्यों चाहते हैं? सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं, वो झुके भी थे और चुप भी थे। नीतीश कुमार के जुल्मों से वो सह रहे थे सरकार में रहकर भी, इसलिए सह रहे थे। भाजपा भी पहले सह रही थी, भाजपा ने बगावत की थी, नीतीश कुमार ने बगावत कर दिया। अब तेजस्वी बगावत करते थे, नीतीश कुमार बगावत कर देते, और अब तेजस्वी बगावत करने वाले थे। कितना बर्दाश्त करते? चंद्रशेखर को 6 महीने पहले नीतीश कुमार ने कह दिया था कि इसको हटाओ, नहीं हटाया तेजस्वी यादव, उस पर नाराजगी थी। जब तेजस्वी नीतीश भागने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि ठीक है चंद्रशेखर का इस्तीफा चाहिए था ना, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कुर्बानी दीजिएगा? जब नीतीश भागना चाहते हैं तो आप रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। आप छाता लेकर जब बारिश में निकलते हैं, अपने आप को भीगने से तो रोक सकते हैं, दूसरे को नहीं बचा सकते, बारिश नहीं रोक सकते हैं, बाकी चीज़ों को भीगने से नहीं रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में है ही नहीं। और नीतीश उसी तरीके से घटाओं की तरह उमड़ते हुए आए, सब शराब और करके निकल गए, सब कुछ नस्तो नाम, सब कुछ मटिया में। अब यहाँ से तेजस्वी यादव कोई सरकार बनाने की जुगाड़ में नहीं लगे हुए हैं, ये भ्रम है और ज़बरदस्ती का मीडिया और कुछ दलाल टाइप के लोगों का क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइन मैनेजमेंट है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। ये ज़बरदस्ती का बिहार की जनता को एक मैंने क्या बोलते हैं हिप्नोटाइज किया हुआ है लोग खबर में। कुछ भी होना होता तो तेजस्वी यादव खुलकर कहते, खेला होगा तो आज से चल रहा है महाराज, जब 19 से चुनाव से खेला होगा चल रहा है। क्या खेला हुआ, किसने साबित कर दिया? 5 राज्य का चुनाव आपका भारी पड़ा, अब देखें एक कर्नाटक में जीत गए, वहाँ भी कास्ट पॉपुलेशन नहीं जीते हैं, वहाँ भी धर्म पॉपुलेशन जीते हैं, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इस वजह से आप सरकार बना पाए हैं। कांग्रेस जानती है ये बात। कांग्रेस क्यों किशनगंज, अररिया और सासाराम इन्हीं जगहों पे अपनी कैंप कर रही है? राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं? जानते हैं इधर वोट बैंक है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, इन समय वोट बैंक है जो भाजपा के हिंदुत्व पोलराइजेशन, सनातन राजनीति, राष्ट्रवादी राजनीति, जो एक भाजपा राम लहर लेकर बात करती है, उसके काट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहाँ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन बिहार में मेजॉरिटी ऑफ जो वोट्स हैं वो तो हिंदू ही है ना, बिल्कुल। और उसमें मान लेते हैं 17% मुसलमान और 14-15% आप कहते हैं यादव, बाकी भी कुछ जातियां हैं। लेकिन भाजपा के पास चेहरे कौन कौन से हैं? भाजपा के पास जीतन रामा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान है, पशुपति पारस है, कालांतर में मुझे लगता है मुकेश सहनी भी आएंगे। मुकेश सहनी को माइनस से कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। तो प्रदेश में नित्यानंद राय हैं, उनके पास विजय सिन्हा है, हरी सहनी है, सम्राट चौधरी हैं। आप जातीय समीकरण में भी अगर जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराई है तो वो सोच समझ कराई होगी। तो इसका मतलब सर ये जो आप लगातार ये बात कहते रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग आगे रहते हैं फ्रंट पे, बाकी जो विधायक हैं काफ़ी नाराज़ रहते हैं कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ दिखती हैं उसमें। हाँ, नाराज़गी तो है, नाराज़गी तो सभी पार्टियों में इस तरीके का होता है। राजद में थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हाथ को आया मुँह पर लगा कई लोगों के साथ हो जाता है। राज्यसभा की सीट खाली है, अपने लेवल से बोलेंगे तो पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह एक बार हो गया तो फिर समझिए कि जीवन भर के लिए आप सटाए रहेंगे। अब उसमें क्या है कि लोकसभा की सीट खाली है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी ने तय कर दिया कि वो लड़ेंगी, मीसा भारती लड़ेंगी या हेमा यादव लड़ेंगी या कोई भी लड़े, तो ऐसी स्थिति में कुछ रास्ता निकलता नहीं है। और ये केवल मैंने कल भी बोला था, तो मैंने कहा था कि ये इसी पार्टी में नहीं होता है, बाकी जगहों पर भी है। नीतीश कुमार का जो यशमैन है वो नीतीश कुमार के साथ है। किस जनता द्वारा चुने गए किस नेता को नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं, एक वो ललन सिंह को जिम्मेवारी दी भी कुछ दिनों के लिए, तो उनसे भी बन गया, फिर वही वापस ढाक के 3 बार MLC वाले, बैकडोर वाले, उन्हीं लोगों को सटाते हैं अपने पास। तो ये इसी पार्टी का नहीं है, बाकी पार्टियों का भी है। हाँ, भाजपा जरूर है किसी पार्टीज में कुछ लोगों को जो चुनाव जीत कर आते हैं उनको जगह मिल जाता है, उसमें उनको जगह मिल जाता है। भाजपा में इंक्लूसिवनेस का एक है तरीका। सभी देखिए भाजपा ने क्या किया,
अभी फिलहाल सबसे बड़ा देखो, दो समस्याएं सवर्णों को बिहार में भाजपा से हुई। एक, नीतीश कुमार को वापस क्यों ले लिया। दूसरा, खाली ओबीसी वालों को क्यों आगे बढ़ा रही है भाजपा। अरे भाजपा जिसको मन को उसको बढ़ाए। हिंदुत्व की बात करते हुए जब ओबीसी को आगे बढ़ाया था तो पीछे नहीं धर लेता है, पीछे नहीं धरना चाहिए। भाजपा, जब आप हिंदुत्व के नाम पर भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा को आप सवर्णों के नाम पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो भाजपा जब ओबीसी को आगे करती है तो दिक्कत क्या है उससे आपको। भाजपा दलितों को आगे करती है तो दिक्कत क्या है उससे आपको। मतलब आप फर्जी हैं, फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी सनातनी, फर्जी हिंदू आप बनने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे भाजपा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है किसी किसी राज्य में। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ भाजपा हमेशा से अपने समीकरण में कमज़ोर रही है, उससे बहुत बड़ा मौका मिल जाता है जब नीतीश उसके साथ आते हैं। नीतीश के फेस की वजह से एक सर्टेन टाइप ऑफ वोट नीतीश के पास आता है। नीतीश के विधायक जरूर कम हुए हैं, याद रखिए, जो नए वोटर्स हैं या नए राजनीति के समझने वाले लोग हैं वो जाने कि नीतीश का विधायक जरूर कम हुआ है। नीतीश वोट प्रतिशत कम नहीं अपना होने दिए हैं आज तक। वोट नीतीश का बढ़ता ही जा गया है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जितना वोट लाते थे उससे ज़्यादा लेके आए हैं। विधायक भले कम जीते हैं, पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है, वोट बैंक में कोई कमी नहीं है। हाँ, जरूर कुछ वोट और नीतीश कुमार को पड़ता है यदि तीसरा मोर्चा बिहार में नहीं बनता जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे और बाकी लोग थे। ये भी कहीं ना कहीं नीतीश का कोर वोट बैंक को उपेंद्र कुशवाहा ने टारगेट किया। फिर चिराग पासवान ने कुछ वोट काटा। इन वोट को काटने की वजह से नीतीश कमजोर हुए निश्चित। बिल्कुल। लेकिन इस बार नीतीश ऐसी गलती नहीं करेंगे, चिराग से भी बहुत वैमनस्यता नहीं रखेंगे। चिराग को वो चाहेंगे कि गठबंधन में एडजस्ट कर लिया जाए, और वही देखिए चिराग भी कहीं भागने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मुख्य जो सवाल है यही उठता है, 24 घंटे में नई सरकार, 24 घंटे में एक नई सरकार का दावा जो कर रहे हैं बाकी लोग, हम तो नहीं कर रहे हैं भाई, हम ऐसे लिख दिए व्यू के लिए। तो अब मैंने हम साबित करना चाहते हैं कि भाई ये जो दावा है कि सरकार नहीं बनेगी 24 घंटे में, तो क्या हो सकता है। देखिए सभी खेमों की बात कर लेते हैं। जहाँ भाजपा के विधायक हैं वहाँ एक ही विधायक अभी फिलहाल मिसिंग है, और वो भी किस कारण से गए हुए हैं, कल तक वो भी आपको हाजिर हो जाएंगे, दूसरा आज़ाद तक ही वापस आ जाए। दूसरा, जहाँ तक जदयू की बात है, तो जदयू के सारे विधायक ट्रैक डाउन कर चुके हैं, कोई विधायक गायब नहीं है, सबकी बातचीत भी मौजूद नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि मौजूद नहीं है तो गायब है। सारे विधायकों को मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ट्रैक डाउन कर लिया जा चुका है, सबसे बात हो चुकी है, सब आज रात तक पहुँच जाने वाले हैं। और आज जो एक बैठक अभी होने वाली थी उसमें होने वाली है, माफ़ कीजिएगा, उसमें सारे विधायक पहुँचने वाले हैं। विजय चौधरी के आवास पर, हाँ, विजय चौधरी के आवास में सब पहुँचने वाले हैं, और खेल एक बहुत बड़ा होने की तैयारी की जा रही है। अब बात रही कांग्रेस और राजद की। जी, कांग्रेस के विधायक कहाँ हैं? कांग्रेस बेहतर बता सकती है। 4 विधायक तो अभी भी नहीं है साथ में। ये 4 विधायक क्या चाहते हैं? क्या बाकी विधायक भी उनके साथ हैं? लेके आप पूरा दुनिया में घूम रहे हैं। नीतीशों तो साथ थे आपके, नीतीश को आप कहाँ लेके घूमते थे? अरे नीतीश को भागना पड़ा तो आप रोक लिए हैं। निश्चित तौर पर कल क्रॉस वोटिंग होगा रत्नेश जी, देखिएगा खेल। जो वर्तमान सरकार है बिहार में एनडीए की, उसके फेवर में कई इधर से वोट जाने वाला है। कौन करेगा चेक होगा, छांटने की कोशिश की जाएगी। हाँ, खेला होते मुझे नहीं दिख रहा है। राजद के जो विधायक कल रात से ही मौजूद थे, देखिए कल कुछ लोग कह रहे थे कि आपको गया वाला नहीं लगता है लोकतंत्र का हत्या, आपको ये जदयू का नहीं लगता है लोकतंत्र का हत्या। भाई वो डिनर डिप्लोमेसी है, यही होता है लोकतंत्र में। थोड़ा सा तो पर्देदारी रखिएगा। सभी तो अपने विधायक को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी करिए, कोई आपको मना नहीं है, लेकिन आप अपने आवास में बांध कर रख लीजिएगा। अरे विधायक कमोडिटी नहीं ना है, कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं। सोना चांदी या गाय भैंस है कि उसको बांध कर रखिएगा। आप उनको सहूलियत से, ऐसे आपके घर में आप बुले भी नहीं करते किसी को। विधायक समय लेता तो 10 दिन बाद का समय देते हैं। आज बिठा के जमीन कर रहे हैं कि नचेड़ो मुझे सताए हुए हैं। वो हैं महबूब अली कैसर के बेटा हैं, बजा रहे हैं। इस साइड आनंद मोहन के बेटा है, उधर बैठे हुए हैं एक और, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनके बेटा जो हाल में जीते थे कुछ दिन पहले राजद का उपचुनाव में, उनके पिताजी का डेथ हुआ था, तो नीलाम दूसरा नाम है, पश्चिम चंपारण। हाँ वही से जीते थे, वो बैठे हुए हैं। सारे युवा नेता बैठे हुए, अपना गिटार बज रहा है, रात में एंजॉय कर रहे हैं। साथ कौन कौन है ये मैं पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा शक की घड़ी तो जब जो बगल में बैठे हैं चेतन आनंद के, जितना बैठे में सब पे शक है भाई मेरे। उधर जो बैठे वो जो बजा रहे हैं गिटार, उनके पिताजी किसके टच में हैं? चिराग पासवान के टच में, नीतीश कुमार के। जी, अभी सांसद किस पार्टी के हैं वो? किस पार्टी के हैं? एनडीए की पार्टी, पशुपति पारस के। जी। तो मैंने जोड़घटाव नहीं हो रहा है। इनके पिताजी किस पार्टी में जाना चाह रहे हैं? जदयू में। आनंद मोहन जी कहाँ जाना चाहते हैं? जदयू में। आनंद मोहन जी के
और उनके पुत्र को लेकर जो विवाद हुआ था हाल में, भुला गए कैसे तेजस्वी यादव के बारे में ही कहा गया कि तेजस्वी से को ही मुंह लड़ा लिए थे आनंद मोहन के जो पुत्र हैं। वो सब ठाकुर का कुआं, ये सब जो विवाद बवाल हुआ था जी। और लालू यादव ने डिफेंड करने की कोशिश की और आनंद मोहन को ये तक कह दिया था कि आनंद मोहन बुड़बक हमको समझ में नहीं आता है। तो ये तो बात गलत है ना। जी। और क्या इसकी नाराजगी का प्रतिफल नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। इसका मतलब सर मान लिया जाए कि मतलब तेजस्वी यादव को अपने विधायक पर भरोसा नहीं है, इसलिए हाउस अरेस्ट करके रखे हुए। भरोसा होता तो शायद वो भी गया और तमाम जगहों पर ले जाते। अगर भरोसा होता भी ये आपने सही कहा कि कहीं और ले जाते, कोई और तरीका निकालते तो ज़्यादा डिफरेंट बेटर होता है इससे। जी जी जी। ये हाउस अरेस्ट नहीं सही लग रहा ना। कोई कह रहा है कि अपहरण कर लिए, टर्मिनोलॉजी गलत यूज हो रहा है, हाईजेक कर लिए। अपने विधायकों को हाईजेक करने की क्या जरूरत है? कहीं बिठा लिए, डिनर डिप्लोमेसी कर दिया, कहीं होटल में ले गए, वो एक अलग माहौल होता है। आप तकिया ले जा रहे हैं, दवाइयाँ ले जा रहे हैं, किसी का बच्चा जा रहा है कि हमको मिलना है मैंने पिताजी से, ये थोड़ा सा। और मीडिया ने इसको और सेंसराइज कर दिया। हम तो लोगों तो नहीं किया, लेकिन मीडिया ने तो सेंसराइज कर दिया। हम तो एक वीडियो नहीं दिखाए, और मीडिया के लोगों ने तो सब दिखा रहे हैं कि आ रहा है तकिया रात में, किसी का दवाई आ रहा है, किसी का मसाज करने वाला आ रहा है, गीजर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ये राजनीति का स्टाइल ऑफ रहा है पॉलिटिक्स। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। थोड़ी पर्देदारी होनी चाहिए चीज़ों की। इससे डिस्पिरेशन भी दिख गया तेजस्वी यादव का, विधायक भाग रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे थे, हम तो आज भी कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा। आप कर सरकार गिरेगी, मैं कह रहा क्रॉस वोटिंग में, देखते किसका बात सही होता है। जदयू के विधायक भी सर दावा कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगा, मान के चलिए बिल्कुल क्रॉस वोटिंग होगा। कई कांग्रेस और राजद के विधायक चाहते हैं, और लेफ्ट वाले गए थे महबूब अली के माझी को लाने के लिए, महबूब आलम सॉरी आम आए बस हटा जाए, पता है ना, माझी आए ना है, ढेला तो जाए। देखिए आम मिल भी जाता है तो ढेला चला जाता है ना, ढेला चला जाता है जी, चला जाता है ना। जो किए हैं आप लोग, उस खेल का उल्टा असर भी हो सकता है। खैर 24 घंटे से कम समय बचा हुआ है, निश्चित रहिए। नमन मिश्रा की गारंटी है, विश्वास तजुर्बा है पुराना, भरोसा रखिए। चलिए देखिए, तो तेजस्वी यादव जिस विधायकों को बचा के अपने आवास पर रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं क्रॉस वोटिंग कर दें। कल फ्लोर टेस्ट का दिन है और एक बड़ी तैयारी एनडीए ने भी कर रखी है, अपने विधायकों को एकजुट करा लिया है। गया भेज के या फिर जदयू के जो विधायक हैं विजय चौधरी के आवास पर पहुंचकर नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते हुए कल दिखेंगे आपको विधानसभा के अंदर में। और हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग भी हो जाए, क्योंकि कई इशारे क्रॉस वोटिंग के मिल चुके हैं। फिलहाल अभी के पंचनामा में इतना ही, लेकिन चीड़फाड़ हमारा जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।